जय हिंद दोस्तों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास कर रहे थे यूपीटीजीटी मैथ्स की, जिसके अंदर हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। 3D में कुछ फॉर्मूले पढ़ चुके थे, आगे के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। अब फॉर्मूले पढ़ेंगे हम प्लेन से रिलेटेड। देखो, प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होगा? ये होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए बी सी होगा वे क्या होंगे? हमारे पास डी आर्स होंगे, किसके? नॉर्मल के। मान लिया हमारे पास कोई प्लेन है, इस पे कोई नॉर्मल है, तो इसके डी आर्स होंगे ये, ठीक है, इस लाइन के डी आर्स होंगे। अगला क्या आता है इसके अंदर? देखो, इक्वेशन प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। यहाँ पे एल एम एन क्या होंगे? ये डिसीज होंगे, किसके? नॉर्मल के। और पी क्या होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी, किस कहाँ से? ओरिजिन से। आगे आता है हमारे पास वेक्टर फॉर्म फार्मूला, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए, यहाँ पे होगा क्या? एक कंडीशन दी जाएगी, बिल्कुल सेम मिलेगी, इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास होती है एंड हुज नॉर्मल हैज डी आर्स इतने। देखो, ये हमारे पास कोई प्लेन है, ये प्लेन हमारे पास इस पॉइंट से पास होगा और जो इस पे नॉर्मल है उसके डी आर सीधे रखे होंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? देखो, एक पॉइंट हम अपने पास से अलग से कोई मान लेंगे, एक दे रखा था, तो इनको माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। हम फॉर्मूला याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, परपेंडिकुलर कंडीशन। देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये डी आर्स दे रखे हैं, यहाँ भी डी आर्स बना लो, और दोनों डी आर्स का जो मल्टीप्लाई करके एडिशन होता है वो 0 होता है। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, पिछली क्लास में पढ़ा था पैरेलल कंडीशन के अंदर, परपेंडिकुलर कंडीशन के अंदर। तो देखिए, समझ में आया? इनके डी आर्स क्या होंगे? x माइनस x1, ये ले लिया, और आगे दूसरा क्या होगा? y माइनस y1 और z माइनस z1, और इसके डी आर्स की मल्टीप्लाई करा दी, इनका एडिशन करा दी, वो क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या, कौन सी कंडीशन बन रही है? परपेंडिकुलर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं, आगे है नॉन कोलिनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, क्या बताया, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट अपने पास से मान लेंगे, कोई पॉइंट x मान लेंगे अपने पास से, मतलब p मान लेंगे, p क्या मान लेंगे? p, जिसके कोएफिशिएंट क्या होंगे? x, y, z। तो इस पॉइंट p से और इससे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे, उनका हम डी आर्स लेंगे। एक डी आर्स यहाँ से बनाएंगे, एक डी आर्स, मतलब सभी में डी आर्स बना लेने हैं। एक डी आर्स यहाँ से बनाए, उसको फर्स्ट रो में लिख देंगे, फिर एक डी आर्स यहाँ से बनाए, उसको सेकंड रो में लिख देंगे, एक डी आर्स यहाँ से बनाए, उसको थर्ड रो में लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 3 पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का। आगे आता है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। सिर्फ r को पहला पॉइंट माइनस कर दिया, फिर p में से एक को घटाया, फिर ये, मतलब किसी भी एक पॉइंट को सभी में से माइनस कर देना है। आगे चलिए, ये हमारे पास इंटरसेप्ट इक्वेशन होगी, जैसे 2D में थी। आगे मान लिया हमारे पास ऐसा हो कि एक इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन हो, तो क्या करेंगे? दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिखेंगे और एक में लैम्डा से मल्टीप्लाई करा करके ऐड कर देंगे। आगे इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पक्का कोई कंडीशन देंगे, उसको अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि हमारे पास दो लाइंस के बीच का इक्वेशन था। cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर का मॉड और n2 वेक्टर का मॉड। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में सेम है, वो देख लेंगे। ये हो गया, ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अगर
पैरेलल कंडीशन दिखानी है तो क्या ये हो जाता है, या फिर क्रॉस को 0 दिखा दो, और तीसरी कंडीशन ये होती है परपेंडिकुलर में डॉट 0 होता है, या उनके डी आर्स का मल्टीप्लाई का एडिशन 0 होता है। आगे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जैसा डिस्टेंस फार्मूला हमने 2D में पढ़ा था वैसा ही 3D में है, ये हो गया। ऐसी दो वहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस थी, यहाँ पे प्लेन के बीच की डिस्टेंस है, सेम फार्मूला है, बस ये 3 उसमें बन गया, इसके अंदर z एक्स्ट्रा है। आगे देखते हैं कंडीशन किसकी, कोप्लेनर की कंडीशन देखते हैं। मान ली एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, लाइन की इक्वेशन। तो क्या होगा, जो हम डिस्टेंस फार्मूला, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला था ना, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको 0 के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। आगे क्या होता है, आगे आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। जब हमारे पास मतलब उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जिसके पास 2 लाइनें दे रखी हों, क्या हो, 2 लाइंस दे रखी हों, तो क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और जो b1 और b2 था उनका क्रॉस। ऐसे यहाँ पे ये लगा दो या ये लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आगे इसके कार्टेशियन फॉर्म दे रखिए, वेक्टर में निकालो, कार्टेशियन में ऑटोमेटिक निकाल दोगे, उसके लिए हम बता देंगे। यहाँ पे आता है एंगल बिटवीन एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल बताना है। देखो हमारे पास ये है लाइन की इक्वेशन, ये है प्लेन की इक्वेशन, तो क्या होगा, देखो कुछ अलग है। जब सेम चीज़ें चलती थी तो कॉस लेते थे, अब दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी तो साइन लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसमें देखो क्या क्या लिया था, एक जगह बी लेते थे, एक जगह एन, तो बी और एन पे ही बात करेंगे। बी और एन का हम क्या ले लेंगे, डॉट, और नीचे इन्हीं का ही मॉड आ जाएगा। इसकी पैरेलल कंडीशन और परपेंडिकुलर कंडीशन नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखो पैरेलल में जो कि हम परपेंडिकुलर में 0 लेते थे ना डॉट, इसमें पैरेलल में 0 आ जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर में हम ये कंडीशन जो पैरेलल में यूज़ कर रहे थे वो परपेंडिकुलर में आ जाएगी। आगे देखते हैं, जब हमारे पास क्या होगा, जब ये चेक करने के लिए जब 2 लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करती हो तो क्या करना है, एक जनरल पॉइंट मान लेना है, कुछ भी इसके फॉर्म में मान लेंगे इन टर्म लैम्डा। इसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन मान लेंगे इन टर्म ऑफ म्यू के फॉर्म में। दोनों की हम क्या करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे उसकी L2 और L1 में। यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता लग जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि हमारे प्लेन का ही क्वेश्चन, मतलब अगर बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, लाइन का भी बाइसेक्टर होता है, स्ट्रेट लाइन का, और प्लेन का भी होता है। लाइन का हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर का भी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं प्लेन का। प्लेन में क्या होगा, देखो प्लेन के अंदर बाइसेक्टर का फॉर्मूला बहुत आसान है। जो भी पॉइंट मतलब हमें दिए जाएंगे ना वे पॉइंट्स, तो उसके अंदर क्या करना है, देखो दोनों को, जो भी प्लेन दिए गए हैं दोनों को इक्वल में लिखो, और उनके कोफिशिएंट, मतलब उनके जो कोफिशिएंट है उसका मॉडुलस अपॉन में लिख दो। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, किसका, प्लेन का, जो प्लेन है, हो गया। यहाँ पे देख लेंगे कुछ कंडीशंस हैं। यदि डी आर्स को जो हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, यदि वो 0 से बड़ा आता है तो एंगल हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण। यदि उनका 0 से छोटा आएगा तो होगा एक्यूट एंगल, यानी न्यूनतम कोण जो कि 90 से कम होगा, और ऑब्ट्यूस जो कि 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे पास
आगे आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? जब हमें इस लाइन का प्रोजेक्शन इस पे निकालना तो क्या करेंगे, इसके जो हमारे पास डिसीज या डी आर्स दे रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसको इसके भी डी आर्स बनाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा। बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन किया भी हमने। जैसे कि प्रोजेक्शन दे रखा है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के डी आर्स क्या होंगे, 0, 1, 0। तो डी आर्स हो गए, इन दोनों के डी आर्स बना लिए, ठीक है। और ध्यान देंगे, ये डिसीज है, क्या है ये, डिसीज है। यदि डी आर्स दिए गए होंगे तो अपॉन में हमें डिसीज बनाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, जैसे कि यहाँ पे बनाया है, ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसा हमने 2D के अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, बस ये 3 जगह हो गया है, बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। आगे आते हैं, इमेज ऑफ पॉइंट भी सेम है, बिल्कुल 2D की तरह, बस ये Z इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया है। ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे TGT 2022 का जो पेपर हुआ था उसके में जो क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम करेंगे। तब तक इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना, अच्छे से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।